बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ़िलहाल यहाँ हमने थोड़ा सा एहतमाम करना था, हमने हतम दिलवाना था और मैंने सोचा कि चलें भाई राइस बनाते हैं। और इसके साथ ही फ़िलहाल तो हम आज डिस्कस करेंगे कि कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादातर जो है ना ऐसा ही इशू होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अगर कुछ समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में ना भी रह रहे हों, लेकिन हमारे साथ यही काम होता है कि हम लोग जी हमें यही फीलिंग आ रही होती है कि ये घर मेरा नहीं है। मसलन हम लोग इसी कश्मकश में अपने आप को डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग इसी सोच में रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे होते हैं, लेकिन ये सब हमें फ़ील करवाया जा रहा होता है। और ये इसमें ज़्यादातर मोस्टली यही नहीं है कि हम लोग किसी पे इस बात को छोड़ दें कि नहीं जी ये इनकी वजह से हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कसूर जो होता है ना वो हमारा अपना होता है। क्योंकि जब हमारी नई नई शादी हो के हम लोग आ जाते हैं, लेकिन हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग तब स्टार्टिंग में अगर आप किसी को किसी भी चीज़ की आदत डाल देंगे ना, वो उनके अंदर डिवेलप हो जाएगी, वो उनको आदत बन जाएगी और वो चीज़ आप फिर ख़त्म करते करते आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ लोगों की वो आदत हटाते हटाते बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अपने आप को स्टार्टिंग में ही ऐसा रखें कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो इनको फ़ील करवाएं। ये नहीं कि आप लड़ झगड़ के या उनके साथ डेली आपकी फ़ाइट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। ये नहीं कि आपको एक समझाने का तरीक़ेकार आना चाहिए कि मीन्स कि आपको किसी की बात बुरी लगी, ये नहीं कि आप उस चीज़ पे उनके साथ लड़ाई शुरू कर दें, लेकिन आप हंसी मजाक में उनको अपने बारे में ज़रूर बताएं कि मुझे उस टाइम पे या इस टाइम पे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, या आपके कहने का अंदाज़ अच्छा नहीं था, या आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। थोड़ी बहुत हंसी मजाक में दोस्ताना माहौल में रह के अपनी अपनी आदतों के बारे में भी ज़रूर किसी को बताएं। ये है कि आप अगर बताना शुरू करेंगे तो उनको थोड़ा बहुत तो आपके बारे में आइडिया हो ही जाएगा कि नेक्स्ट टाइम हमें इस चीज़ से गुरेज़ करना है, इससे पहले कि कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करे या हमारे साथ कोई ऐसे लहजे में बात करे। ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, लेकिन ऐसा होता है जॉइंट फैमिलीज़ में कि आपके घर के फ़ैसले उठ के कोई और कर रहा होता है। इस चीज़ के बारे में भी आपको फीलिंग होती है। और ये नहीं कि हमें बुरा लगता है कि जब हमें सुनने को यही मिलता है कि ये तुम्हारा घर है। खुदा ना खास्ता मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो गया और हमें सिर्फ़ क्या मिलेगा जी, ये तुम्हारा घर है। औरत हर चीज़ में गुजारा करती है, औरत हर हाल में रहती है, लेकिन जहाँ किसी मशवरे की बात आए वहाँ औरत को क्यों पूछा नहीं जाता? क्यों उसके बारे में उसी के घर के फ़ैसले क्यों कोई और कर रहा होता है? इस चीज़ से औरत को जो है ना बुरा लगता है। इस चीज़ में हमारी अपनी ही गलती होती है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से उनको ऐसी आदतें डाल देते हैं अपने इन-लॉज़ को, या अपने मायके में, या अपने कोई भी ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग से जिस तरह की उनको आदत डालेंगे वैसी ही उनकी लैंग्वेज, वैसे ही आपके सारे रवैये होंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही उनके साथ आप लोग कोई मशवरा हो रहा है, आप लोग बैठ जाएँ, चाहे किसी को बुरा लगता है, क्योंकि वो आपका घर है, वो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर वो आपको समझते हैं तो फिर आपके साथ डिस्कस होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं, अगर आप लड़ाई झगड़े से नहीं, लेकिन आप लोग बैठें ज़रूर कि नहीं ये बात ठीक है या ऐसा है। लेकिन अगर हम लोग स्टार्टिंग से हो जाता है ऐसा कि हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत हिचकिचाहट में हम लोग समझ रहे होते हैं कि बहन भाइयों की बात है, या हो सकता है ये अच्छा समझे या ना समझे, लेकिन आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड से निकालें कि ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि ये आपका घर है जब, तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों? फिर आप उनको फ़ील करवाएं कि मेरे साथ ये मशवरे होने चाहिए या मेरे साथ ये बात होनी चाहिए, आपस की बात नहीं है ये।
और इसी में जो है ना बात ऐसे बढ़ती चली जाती है और फिर आपकी वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाती है। आपको कोई भी कुछ नहीं समझता। एक मिसाल है कि अगर मिसाल के तौर पे आप हैं, आपकी जेठानी है, आपके जेठ हैं या आपकी नंदे हैं, आप लोगों के घर पे वो आए हैं, आपने उनको अच्छे तरह से डील नहीं किया, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, आपने उनको पूछा नहीं या खाने पीने का कुछ नहीं पूछा, तो आपको ये बात सुनने को मिलेगी, जी ये इसे तो अक्ल नहीं है, इसे इतना शऊर नहीं है, इसे बात करने की तमीज़ नहीं है, या इसे ये नहीं पता चलता या ये नहीं पता चलता, इसके घर में हम लोग क्या लेने आएंगे। और जहाँ आप लोग उनके साथ अच्छे रवैये से पेश आएंगे, अच्छी बातें करेंगे, उनके साथ टाइम्स गुजारेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, हंसी खुशी मिलेंगे, तो फिर वो खुश हो जाएंगे। लेकिन इसी पे वही बात इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाती है कि अगर कोई मशवरा आपको करना है तो फिर आपको वो भाभी या आपको वो बावर्ची, आपको वो क्यों याद नहीं है कि हमें इसके घर में इसी के साथ मशवरा होना चाहिए, इसके घर का मशवरा कोई और क्यों हक हम लोग किसी को दे देते हैं कि आप लोग हमारे घर के मशवरे करें, या आप लोगों से पूछे बगैर हमारे घर का कोई काम नहीं होगा, या आपके डिस्कस करने के बगैर हमारे घर का माहौल नहीं ऐसा चल सकता। लेकिन बुरा लगता है, लेकिन हमें उन चीज़ों को इग्नोर करने की बजाय, ठीक है कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें इग्नोर करना भी पड़ता है, लेकिन अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो फिर आप इस चीज़ का गिला कर सकते हैं। आपको डिस्कस करना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, या मेरा इस चीज़ से दिल दुखा है, या मेरा अगर घर है तो मेरे घर के मशवरे मुझे भी करने चाहिए या मुझे भी पास बैठना चाहिए। क्यों आपकी वैल्यू हम लोग जो है ना, हम अपनी वैल्यू खुद से ही गिरा देते हैं। हम लोग अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं, अपने आप को पीछे पीछे जब रखते हैं और हम लोग उनके भाई बहन बैठे हैं या मीन्स के आपके इन लॉज वगैरह और आपके मियाँ बैठे हैं, तो आपको इस हिचकिचाहट में कि शायद ये कोई अपने दिल की बात शेयर कर रहे होंगे, या हो सकता है हमारा जाना इनको अच्छा ना लगे या नहीं, इसी वजह से आपके घर के फ़ैसले कोई और करता है। जब आप इस हिचकिचाहट में रहते हैं तो आपके घर के फ़ैसले दूसरों तक जाते हैं और आपका घर बाहर बैठे हुए भी आपके दूसरे लोग चला रहे होते हैं। इसलिए अपनी वैल्यू खुद करें, अपने आप को इतना एक्टिव करें, अपने आप को चुस्त रखें कि आपका घर आप खुद चलाएं। घर का चलाना सिर्फ ये नहीं होता कि आपने घर की सफाई अच्छे से कर दी, आपने कपड़े धो के अच्छे से रख दिया, आपने घर के बर्तन साफ़ सुथरे करके किचन को जो है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया, आपने हंडिया टाइम से बना दी और दे दी। नहीं, ये आपके सिर्फ काम नहीं है, ये घर को चलाना नहीं होता। ये तो आप किसी काम वाली को भी रख लेंगे तो ये काम आपके वो भी कर सकती है। इसलिए अपनी वैल्यू हमें खुद से बनानी है, अपने आप को बढ़ चढ़ के रखना है। ये नहीं, हाउसवाइफ होने का मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ घर के कामों के लिए लाया गया है। आपको अपने घर को चलाना है, आपको अपने मशवरे खुद से करने हैं, ना कि किसी और से करवाने हैं। इसलिए अपने घर के काम, अपने घर के मशवरे आप खुद किया करें। अगर आपके साथ ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन आप अपने लड़ाई झगड़े से हट के अपने हस्बैंड के साथ प्यार से, मोहब्बत से इस बात को शेयर करें कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, या ये जो भी बहुत से घरों में ऐसा होता है। लेकिन इस चीज़ पे कोई गलत नहीं होता, हम लोग खुद गलत होते हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज़ होने देते हैं। हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, बड़े थे या जो भी था। लेकिन क्या आपकी रिस्पेक्ट करना नहीं बनता, या आपका सिर्फ यही काम है कि आपने बच्चे संभाल लिए, आपने घर के काम कर दिया, आपने खाना टाइम से दे दिया, आपने कपड़े अच्छे से धो दिए, आपने घर को मेंटेन रखा हुआ है? नहीं, आपको अपने आप को भी मेंटेन रखना है। हर जैसे आप हर किसी की इज़्ज़त करें, इसी तरह दूसरों का भी काम है कि वो आपकी इज़्ज़त करें, आपके साथ आपके घर के मशवरे करें कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए। ठीक है, कुछ मशवरे अच्छे होते हैं या जो भी है, लेकिन फ़िलहाल किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और जी मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा।
तो फ़िलहाल यहाँ जी मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छा जो है ना आपको लगी ज़रूर होंगी, और अपने आप को इस तरह एक्टिव रखें कि आप अपने घर को अच्छे से लेके चल रहे हैं। ये नहीं कि रोटी टाइम से बना दी, खाना टाइम से बना दिया, और अपने आप को भी टाइम से जो है ना, अगर आप अपनी इज़्ज़त खुद करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो यकीन करें कि आपकी इज़्ज़त हर कोई करेगा। आपके अलावा फिर आपके घर के मशवरे तक नहीं होंगे। ये चीज़ें हम लोग खुद अपने साथ करते हैं। ये ज़्यादती, ये जुल्म जो है ना, हम लोग खुद से स्टार्ट करवाते हैं अपने साथ। इसलिए हमें इन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए। हमारा काम सिर्फ़ ये नहीं है कि हम लोग एज़ अ हाउसवाइफ़, हमारा काम सिर्फ़ यही नहीं बनता। हमारा काम हमारे घर को अच्छे से मेंटेन करना ही नहीं बनता। हमारे घर का काम जो है ना, ठीक है वो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे घर को चलाना भी हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए किसी और का क्या काम बनता है, हमें इन चीज़ों पे खुद से गौर करना है। तो जी इसी के साथ अपने और अपने प्यारों का रखिएगा जी ढेर सारा ख़याल। मिलेंगे आपसे इसी तरह के अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख़याल।